सोफी को अटारी में एक पुरानी किताब मिलती है और लूना उत्सुकता से उस पर पंजे मारती है। जब सोफी किताब के पन्ने पलटती है तो उसमें से एक चमकती हुई सुनहरी चाबी गिर जाती है। वे दोनों उसे आश्चर्य से देखते हैं और महसूस करते हैं कि इसमें कोई रहस्य छुपा है। चांदनी रात में सोफी अपने दादी के पुराने बगीचे में चाबी लेकर जाती है। लूना उसके पीछे पीछे चलती है। अचानक उन्हें बेलों से ढका एक लकड़ी का दरवाजा दिखता है। जब सोफी उसमें चाबी लगाती है तो दरवाजा खुल जाता है और एक जादुई रास्ता दिखाई देता है। दरवाजे के पार जाते ही सोफी और लूना एक अद्भुत जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां चमकते हुए मशरूम, सोने जैसे जुगनू और हवा में तैरते टापू होते हैं। लूना का फर भी हल्का चमकने लगता है, जैसे ये जादू को पहचान रही हो। वे एक चमकते हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहां एक बुद्धिमान उल्लू, एक चालाक लोमड़ी और एक चमकता हुआ हिरण उनसे बात करते हैं। सोफी हैरान रह जाती है जब लूना भी बोलने लगती है। लूना बताती है कि वो कभी इस जादुई दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन अपनी यादें खो बैठी थी। लूना सोफी को एक सुनहरी बेलों से ढके पुराने महल में ले जाती है। अंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी होती हैं जिनमें बिल्लियों को जादू के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। सोफी को एक बिल्ली दिखती है जो लूना जैसी लगती है। तभी एक पत्थर का शेर जीवंत होकर बताता है कि लूना को अपनी खोई शक्तियां वापस पानी होंगी ताकि ये दुनिया संतुलित रह सके। लूना को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए एक अंधेरी भूलभुलैया में जाना होगा। वहां छायाएं उनकी डरावनी बातें दोहराती हैं, लेकिन सोफी बिना डरे लूना के साथ जाती है। भूलभुलैया के बीच में उन्हें एक चमकता हुआ जादुई क्रिस्टल मिलता है। लूना जैसे ही क्रिस्टल को छूती है उसका फर चांदी जैसा चमकने लगता है, आंखें रोशनी से भर जाती हैं और उसकी पीठ पर सुनहरी पंख उग आते हैं। उसे अपनी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। वो कभी इस जादुई दुनिया की रक्षक थी, लेकिन किसी ने उसे श्राप देकर यहाँ से निकाल दिया था। लूना अब इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो दोनों दुनियाओं को जोड़ने के लिए एक नया जादुई दरवाजा बना देती है। सोफी मुस्कुराते हुए अपनी दादी के बगीचे में वापस आती है, लेकिन अब उसे पता है कि उसकी रोमांचक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।